हेलो फ्रेंड्स, टेकी नूरुल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एप्पल का M1 मैक मिनी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये मैक मिनी जो है लास्ट ईयर यानी 2020 नवंबर में M1 सिलिकॉन चिप के साथ लॉन्च हुआ था। ये M1 सिलिकॉन चिप जो है एप्पल का है। तो इस मैक मिनी के साथ ही मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो 13 इंचेस भी लॉन्च हुए थे सेम M1 चिप के साथ। और उसके थोड़े महीनों के बाद iMac 24 इंच और iPad Pro भी सेम M1 चिप के साथ लॉन्च हुए थे। एक्चुअली एप्पल का प्लान यह है कि 2 साल में इनके मैक लाइनअप में जितने भी कंप्यूटर्स थे उन पूरे कंप्यूटर्स को अपने सिलिकॉन चिप के साथ लॉन्च करने का है। तो लास्ट ईयर नवंबर में थोड़े मॉडल्स को लॉन्च करे थे, तो इस साल नवंबर में बाकी मॉडल्स को भी लॉन्च करने वाले हैं करके एक्सपेक्ट कर रहे। तो नए मॉडल्स को एक नए चिप के साथ लॉन्च करेंगे करके एक्सपेक्ट कर रहे। वो चिप आकर M1X भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है। काफी सारे रूमर्स चल रहे। मेरे पास जो M1 मैक मिनी है 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट है। तो एक्चुअली इस M1 कंप्यूटर्स में रैम के मामले में सिर्फ 2 वेरिएंट ही अवेलेबल है, 8 GB रैम और 16 GB रैम। एक्चुअली ये लोग रैम नहीं कह रहे, यूनिफाइड मेमोरी करके कह रहे, बट स्टोरेज आकर 256 GB से लेके अप टू 2 TB तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट हर 256 GB के लिए 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस मैक मिनी को मैं स्टूडेंट बैक टू स्कूल ऑफर में खरीदा था। 16 GB रैम और 256 GB स्टोरेज का एक्चुअल प्राइस आकर 84,900 रुपीज है, बट ऑफर में मुझे 76,410 रुपीज में मिला था। और उसके साथ ही बैक टू स्कूल ऑफर में एप्पल एयरपॉड्स भी फ्री से मिले थे। तो एप्पल एयरपॉड्स का कास्ट आके 14,900 रहता है। तो काफ़ी अच्छा डील है करके कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके बाद में एक मैक को पहली बार कैसे सेटअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, और फाइनली इस मशीन का परफॉर्मेंस के बारे में मेरा इनिशियल इंप्रेशन क्या है वो पूरे डिटेल्स इस वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट अब हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये बॉक्स आकर एप्पल एयरपॉड्स का है, ये बॉक्स आकर मैक मिनी का है। अगर आप एप्पल इंडिया वेबसाइट से ऑर्डर करोगे तो इसी तरह का पैकिंग में आएगा। फर्स्ट हम एयरपॉड्स को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फर्स्ट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। एप्पल एयरपॉड्स इसी तरह का व्हाइट कलर बॉक्स में आते हैं। तो बॉक्स के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एयरपॉड्स का पिक्चर देखने के लिए मिलता है। बॉक्स की इस साइड एप्पल लोगो देखने के लिए मिलता है। बॉक्स की इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर एयरपॉड्स करके लिखा हुआ है, और इस साइड एयरपॉड्स की चार्जिंग केस का पिक्चर देखने के लिए मिलता है। ये लाइटनिंग केबल है चार्जिंग रखने के लिए, और इसका MRP देखोगे तो 14,900 करके लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स को ओपन करके बॉक्स के अंदर कंटेंट्स क्या क्या आते हैं देखते हैं। तो डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इसके अंदर यहाँ पर एयरपॉड्स का यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलता है। तो बाद में हमको एयरपॉड्स का चार्जिंग केस देखने के लिए मिलता है। एयरपॉड्स इसी चार्जिंग केस के अंदर रहते हैं। फर्स्ट लेट्स रिमूव दिस रैपर। तो ये चार्जिंग केस है। तो यहाँ पर देखोगे तो लाइटनिंग पोर्ट देखने के लिए मिलता है चार्जिंग रखने के लिए, और इस केस को ओपन करने पर यहाँ पर एयरपॉड्स देखने के लिए मिलते हैं। इन दोनों को बाहर निकालते हैं तो ये एप्पल एयरपॉड्स है, दिखने में ऐसा रहते हैं। तो बॉक्स के अंदर फाइनली चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलता है। अब हम मैक मिनी को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो मैक मिनी इसी तरह का बॉक्स में पैकिंग होकर आता है। फर्स्ट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर देखोगे तो मैक मिनी का पिक्चर देखने के लिए मिलता है। ये सिल्वर कलर है। तो बॉक्स की इस साइड देखोगे तो मैक मिनी करके लिखा हुआ है, और बॉक्स की इस साइड भी मैक मिनी करके लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स को ओपन करके बॉक्स के अंदर कंटेंट्स क्या क्या आते हैं देखते हैं। तो लेट्स ओपन द बॉक्स। फर्स्ट मैक मिनी देखने के लिए मिलता है, इसको बाहर निकालते हैं। एंड देन डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, इसके अंदर यूजर मैनुअल और स्टिकर देखने के लिए मिलता है। फाइनली पावर केबल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है इस बॉक्स में। तो लेट्स रिमूव दिस रैपर। लेट्स रिमूव दिस स्टिकर। मैक मिनी स्क्वायर डिजाइन में आता है। इसका फॉर्म फैक्टर मुझे काफी पसंद आता है। ये कॉम्पैक्ट साइज में आता है, डेस्क के ऊपर ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। इसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो इंटेल मैक मिनी और मैक मिनी M1 दोनों का डिजाइन सेम है, सिर्फ इंटरनल हार्डवेयर चेंज देखने के लिए मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी भी एक्सलेंट है करके कह सकते हैं। ये मैक मिनी जो है रिसाइक्लेबल एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आता है, और पीछे के साइड देखेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक कवर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैक मिनी करके लिखा हुआ है। और फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर LED इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर पीछे के साइड देखेंगे तो कुछ पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला पोर्ट आके पावर ऑन एंड ऑफ बटन,
और यहाँ पर पावर जैक देखने को मिलता है और ये गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट है। ये अप टू 10 Gbps तक कॉन्फ़िगरेबल है और यहाँ पर दो थंडरबोल्ट 3 और USB 4 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये पोर्ट्स अप टू 40 Gbps ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर HDMI 2.0 पोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर दो USB-A पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये पोर्ट्स अप टू 5 Gbps ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर 3.5 mm हेडफोन जैक देखने के लिए मिलता है। और इन पोर्ट्स के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये HDMI पोर्ट जो है अप टू 4K 60Hz तक सपोर्ट करता है और ये थंडरबोल्ट पोर्ट जो है अप टू 6K 60Hz तक सपोर्ट करते हैं और इस ओपन एरिया से एयर फ्लो होता है। ये मैक मिनी जो है फैन के साथ आता है और ये मैक मिनी वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है और इस मैक मिनी में एक इंटरनल स्पीकर भी रहता है बट उसका आउटपुट उतना खास नहीं रहेगा। अब हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये मैक मिनी जो है एप्पल के M1 चिप के साथ आता है। ये एप्पल M1 चिप जो है ARM बेस्ड सिस्टम ऑन चिप है और ये चिप जो है 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे बिल्ड हुआ है। ये चिप आकर काफी पावर एफिशिएंट है। ये चिप जो है 8 कोर CPU के साथ आता है। इन 8 कोर्स में 4 परफॉर्मेंस कोर्स रहते हैं और 4 एफिशिएंसी कोर्स रहते हैं और 8 कोर GPU के साथ आता है और 16 कोर न्यूरल इंजन के साथ आता है और इस चिप में टोटल 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स रहते हैं और इसका क्लॉक स्पीड आकर 3.2 गीगाहर्ट्ज है। तो अनबॉक्सिंग को देखते रहे। मैक मिनी के साथ सिर्फ एक पावर कार्ड डेक आता है तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस रहना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी विंडोज PC को इस्तेमाल करते हो तो सेम मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस मैक मिनी को कैसे सेटअप करते हैं पूरे स्टेप्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैं मैक मिनी को इस मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया और वायर्ड माउस और वायर्ड कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया। तो सिस्टम ऑन करने के बाद में फर्स्ट ये लैंग्वेज को पूछेगा तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया को सेलेक्ट करना होगा। तो लेट्स सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया। नेक्स्ट तो सेलेक्ट योर कंट्री और रीजन। तो यहाँ पर कंट्री को सेलेक्ट करना होगा। तो लेट्स सेलेक्ट इंडिया। कंटिन्यू। तो रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस। कंटिन्यू। तो एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो। नॉट नो। तो यहाँ पर वाईफाई को सेलेक्ट करना होगा। तो लेट्स गिव पासवर्ड। तो डेटा एंड प्राइवेसी। कंटिन्यू। माइग्रेशन असिस्टेंट। तो हाउ डू यू वांट टू ट्रांसफर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास टाइम मशीन बैकअप हो तो उस इन्फॉर्मेशन को इस मैक को ट्रांसफर कर सकते हैं और फ्रॉम विंडोज PC इनमें से जो ऑप्शन चाहिए उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्लीन सेटअप करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सेलेक्ट नॉट नो। साइन इन विथ योर एप्पल ID। तो यहाँ पर हमको अपना एप्पल ID और पासवर्ड को देके लॉगिन करना होगा। ऐप स्टोर से ऐप्स को डाउनलोड करना चाह रहे तो इस एप्पल ID को इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल मैं बाद में साइन इन करूंगा। सेटअप लैटर। आर यू श्योर यू वांट टू स्किप साइनिंग इन विथ एन एप्पल ID? स्किप। तो टर्म्स एंड कंडीशन। एग्री। तो यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड को देना होगा। कंटिन्यू। तो एक्सप्रेस सेटअप और कस्टमर सेटिंग्स, उनको जो ऑप्शन चाहिए उस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सेलेक्ट कस्टमर सेटिंग्स। तो एनेबल लोकेशन सर्विसेज। तो लेट्स एनेबल। कंटिन्यू। एनालिटिक्स। शेयर मैक एनालिटिक्स विथ एप्पल। तो कंटिन्यू। तो स्क्रीन टाइम, वीकली रिपोर्ट, डाउन टाइम, कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस, स्क्रीन टाइम, पासवर्ड। कंटिन्यू। तो यहाँ से हम सीरी को एनेबल कर सकते हैं। इसको बाद में सेटअप करते हैं। कंटिन्यू। तो चूज योर लुक, लाइट, डार्क और ऑटो। लेट्स सेलेक्ट ऑटो। कंटिन्यू। सेटअप कंप्लीट हो गया। तो लेट्स गो टू अबाउट दिस मैक। तो यहाँ पर मैक OS बिग सर करके दिखा रहा, वर्जन आके 11.4 और स्टोरेज में जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ 245 GB 218.39 GB अवेलेबल करके दिखा रहा। अभी तक मैं कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा। तो सेटअप कंप्लीट करने के बाद में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था। फर्स्ट तो सॉफ्टवेयर अपडेट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्पल मेनू में जाते हैं। यहाँ पर अबाउट दिस मैक OS बिग सर वर्जन आके 11.5.2 करके दिखा रहा, ये लेटेस्ट वर्जन है। स्टोरेज में जाके चेक कर लेते हैं। तो अपडेट करने के बाद में ऑफिस 365 इंस्टॉल करा और एडोब प्रीमियर प्रो को भी इंस्टॉल करा। फिलहाल अवेलेबल स्टोरेज आके आउट ऑफ 245 GB 194.27 GB करके दिखा रहा। तो मैं इस कंप्यूटर को 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करा। तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो मेरे इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है करके कह सकते हैं। हम यहाँ पर बेंचमार्क के बारे में नहीं बात करते हैं, एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम M1 मैक मिनी को इंटेल मैक मिनी से कंपेयर करेंगे तो M1 मैक मिनी के परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलता है। M1 मशीन का परफॉर्मेंस काफी स्मूथ रहा। इस मशीन में एप्लीकेशंस तो काफी स्पीड से ओपन हो रहे। सिर्फ ओपनिंग ही नहीं, एप्लीकेशंस का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। डे टू डे टास्क लाइक ईमेल चेकिंग, वेब ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने में और ऑफिस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह का लैग देखने के लिए नहीं मिला था। ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है करके कह सकते हैं। तो इस मशीन में मल्टीटास्किंग भी काफी अच्छा है करके कह सकते हैं। मैं यहाँ पर और एक पॉइंट को ऑब्जर्व करा, इस कंप्यूटर को पूरा दिन इस्तेमाल करने के बाद भी इस कंप्यूटर में किसी भी तरह का हीट को मैं ऑब्जर्व नहीं करा। M1 चिप जो है काफी एनर्जी एफिशिएंट है, बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करता है। बट फिलहाल पूरे एप्लीकेशंस के M1 कंपैटिबल वर्जन्स अवेलेबल नहीं है। जब ये मशीन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे तो एप्पल के एप्लीकेशंस के अलावा बाकी एप्लीकेशंस के
M1 कंपेटेबल वर्जन्स अवेलेबल नहीं थे, बट धीरे धीरे M1 कंपेटेबल एप्लीकेशंस रिलीज हो रहे। तो पहले से कंपेयर करेंगे तो अब M1 कंपेटेबल एप्लीकेशंस काफ़ी सारे अवेलेबल है। तो अगर आप इस M1 कंप्यूटर को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एप्लीकेशंस के M1 कंपेटेबल वर्जन्स अवेलेबल है या नहीं चेक करना होगा। उसके लिए एक वेबसाइट अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसका एप्पल सिलिकॉन चिप कंपेटेबल वर्जन अवेलेबल हो तो देन आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। इंटेल वर्जन एप्लीकेशंस M1 में चलते हैं, बट वो रोसेटा करके एप्पल का एमुलेटर है, उस एमुलेटर के जरिए चलते हैं, बट उतना खास परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं इस मशीन को और थोड़े दिन एक्सटेंसिव से इस्तेमाल करके और एक वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो में हम इस मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है डिटेल से बात करेंगे और प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इस मशीन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है करके कह सकते हैं। तो बस इतना ही था M1 मैक मिनी के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।